दोस्तों, सुबह उठने के हम सभी को सारे फ़ायदे पता है, इसलिए हम कोशिश भी करते हैं कि जल्दी उठ जाएं, लेकिन सुबह की मीठी नींद आसानी से खुलने का नाम नहीं लेती है। ऐसे में हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ तरीके बताए हैं जिनकी मदद से हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही सुनते और पढ़ते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोगों के रूटीन में इतना बदलाव आ गया है कि रात में देर तक जागना और सुबह देर तक बिस्तर पर पड़े रहना आम बात हो गई है। लेकिन इस रूटीन का लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। सुबह देर तक सोना किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं है, जबकि जल्दी उठने के कई फ़ायदे हैं। कई लोग सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं, लेकिन आलस की वजह से उठ नहीं पाते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी ने सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे के साथ कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं और सारे काम झटपट कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहले आपको रात में जल्दी सोना भी होगा। जब हम रात में देर से सोते हैं तो सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है, नींद भी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से पूरा दिन आलस में बीतता है। इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले नियम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार रोज़ रात में सोने का एक निश्चित समय डिसाइड करना चाहिए और इस नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। रात में जल्दी सोने के लिए मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप से दूरी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में बस यही तो कमजोरी है इंसान की। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार रात में बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले ही मोबाइल और लैपटॉप को बंद कर दें। इसकी जगह पर कोई अच्छी किताब पढ़ें। किताब पढ़ने से मानसिक सुकून मिलता है। यदि आप चाहें तो संगीत भी सुन सकते हैं, जबकि लैपटॉप या मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करना दिमाग से को अशांत बनाए रखता है, जिससे नींद भी देर से आती है। सुबह जल्दी उठने के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाकर रात में सोते हैं, लेकिन जब उठने का समय होता है तो उन्हें आलस घेर लेता है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार सुबह जल्दी उठने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। कुछ दिनों तक जब नियम पूर्वक आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो अपने आप ही इसकी आदत पड़ जाएगी। और सुबह उठने के कई फ़ायदे भी होते हैं। 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। जो लोग इस समय सोते हैं उन्हें कई मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां घेर लेती हैं, जबकि ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देने से तन और मन दोनों ही ताजगी से भर जाते हैं। सुबह की ताज़ी हवा दिमाग को स्वस्थ रखती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। इसके साथ योग और मेडिटेशन का भी समय मिल जाता है और धीरे धीरे दिन भर के जो आपके काम हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है, वो सुचारू रूप से हो पाती है। आप अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं, घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी समय है वो सही से निकाल पाते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी, जिसे मैं कॉलेज के समय में या हमारे एग्ज़ाम के समय में अपनाती थी मैं, क्योंकि मेरी भी नींद जल्दी नहीं टूटती थी, तो मैं एक उपाय करती थी। अब मैं नहीं जानती कि उस नियम को या उस उपाय को क्या कहते हैं, तो मैं बताती हूँ यहाँ पर कि मैं क्या क्या करती थी और मैंने पढ़ी थी ये चीज़ें कहीं पर, और उसको मैं फॉलो करती थी और उसका मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता था। तो ये बात ये थी कि जब आप रात को सोते हैं तो अपना नाम लें। जैसे मेरा नाम अनुपमा है तो मैं कहूँगी, अनुपमा तुम मुझे 4 बजे उठा देना, अनुपमा तुम मुझे 4 बजे उठा देना। इस तरह से 5 बार, 6 बार, 11 बार आप खुद को बोलो कि अनुपमा तुम मुझे 4 बजे उठा देना। आपको जितने बजे भी उठना है, अगर आप ये बोलकर सोते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद बस उसी वक्त खुल जाएगी। आई डोंट नो कि इसको क्या शायद टेलीपैथी है या क्या है, जो भी है, जिनको पता होगी ज़रूर कमेंट करके बताएं वो कि ये क्या चीज़ है। लेकिन मैंने जब इसको जब भी फॉलो किया है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और मेरी पर्सनली ये एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सही में ये चीज़ काम करती है। और दूसरी बात कि रात में अगर आप मीठा मीठा संगीत सुनते हैं तो नींद आपको बड़ी अच्छी आती है। रात भर सपने में जो भी अगड़म बगड़म देखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुबह जब आप उठते हैं तो बिल्कुल ताजगी होती है। और मैं अपने बारे में एक बात बताऊं कि मेरी नींद अक्सर ही 3:30 से पौने 4 के बीच खुल ही जाती है, लेकिन मैं फिर दोबारा सो जाती हूँ तो फिर मेरी नींद 5 बजे खुल जाती है अपने आप। और जब मैं स्टूडेंट थी तब ऐसा नहीं होता था, बहुत लेट से मैं उठती थी तो सारे काम गड़बड़ हो जाते थे। तब मैं ये वाला जो टैक्टिक्स जो मैंने अभी बताए हैं वो मैं फॉलो करती थी, और ख़ास करके एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि पढ़ना होता था मुझे सुबह में उठ के, तो ये उपाय बड़े काम करते थे। तो मैं भी कहूँगी यही कि आप लोग में से जो भी स्टूडेंट है या जिनको भी सवेरे उठने की आदत नहीं है, वो एक बार इस चीज़ को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। जो भी हैं आप अपना नाम लीजिएगा
और अपने नाम के साथ ये कहिएगा कि तुम मुझे इतने बजे उठा देना, आपको जितने बजे भी उठना है। अगर मेरी बात गलत साबित होगी तो ज़रूर यहाँ पर बताइएगा, लेकिन मैं जानती हूँ 100% श्योर जानती हूँ कि ये चीज़ें काम करती है और बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो चलिए आप बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और सुबह उठने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हालाँकि मैं भी कभी कभी लेट लतीफ़ हो जाती हूँ, कभी कभी आलस में या थकी रहती हूँ ज़्यादा, तो हो जाता है मुझसे भी। तो ये नहीं, कोई नियम नहीं है भाई, कभी कभी छुट्टी के दिन हो तो आराम से आप उठ सकते हैं, लेकिन पर डे अगर आप लेट से उठेंगे तो सारा दिन बहुत ही बेकार हो जाता है, कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि आपके खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी टाइम समय से नहीं हो पाता है। तो आई होप मेरी ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग नए आएंगे मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जाते जाते एक मीठा सा गाना गुनगुना देती हूँ। जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का दुख भागे, उस बच्चे से